हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रॉम द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दिया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा इन द ईयर 1928। इन्होंने बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स किए थे बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, जो निमोनिया कॉज करता है, जो कि एक लंग की इन्फेक्शन है। इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम न्यूमोकोकस भी है, इसे हम न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने का काम कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्सीडेंटली इनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला। इनका मेन मोटिव था निमोनिया के लिए वैक्सीन बनाना, इसीलिए ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे वर्क कर रहे थे। बट ड्यूरिंग दीज एक्सपेरिमेंट्स उनको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में पता चला। सो इट वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, जिसको न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। During his experiments, he witnessed a transformation in the bacteria, that is, the bacteria had changed in physical form. मतलब इन्होंने जब बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट्स किए तो इन्हें एक चीज़ पता चली कि एक बैक्टीरिया की स्ट्रेन अपना फ़िज़िकल फॉर्म, अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज कर रही है। वो कैसे कर रही है वो हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस की बेसिकली दो टाइप की कॉलोनीज़ प्रोड्यूस होती है जब उसको हम कल्चर मीडियम पे रखते हैं। एक होती है आर स्ट्रेन, जिसका मतलब है रफ़, और दूसरी होती है एस स्ट्रेन, जिसका मतलब है स्मूथ। जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरियाज़ हैं वो कुछ अपीयरेंस में ऐसे दिखते हैं, उनकी रफ़ अपीयरेंस होती है और इनमें पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं होती है सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये नॉन वायरुलेंट होते हैं, मतलब ये निमोनिया नहीं कॉज कर पाते हैं। तो अगर हम आर स्ट्रेन वाले स्ट्रेप्टोकोकस को माउस में इंजेक्ट करेंगे तो वो ज़िंदा रहता है, उसको निमोनिया नहीं हो पाता। वाई? बिकॉज इट लैक्स द प्रोटेक्टिव शुगर कोटिंग, दैट इज़ द पॉलीसैकेराइड कोटिंग, जो आर स्ट्रेन के बैक्टीरियाज पे नहीं होती है। ये कोटिंग लैक करने की वजह से माउस का इम्यून सिस्टम इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये माउस को निमोनिया कॉज नहीं कर पाते। ऑन दी अदर हैंड एस स्ट्रेन के जो बैक्टीरियाज होते हैं, मतलब स्मूथ वाले, वो वायरुलेंट होते हैं, मतलब ये डिज़ीज़ कॉज कर सकते हैं, निमोनिया कॉज कर सकते हैं। तो इनके ऊपर होती है पॉलीसैकेराइड कोटिंग। अब इससे होता क्या है, अगर इसको हम माउस में इंजेक्ट करें तो माउस मर जाता है, क्योंकि ये जो पॉलीसैकेराइड कोटिंग होती है इनके ऊपर, ये बैक्टीरिया को माउस के इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करती है और ये वायरुलेंट बन जाता है। अब ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को हीट किल कर दिया, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट किया, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो गया। अब जब इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस को निमोनिया नहीं हो पाया, वो ज़िंदा रहा। क्यों? क्योंकि जब हाई टेम्परेचर पे हमने बैक्टीरिया को हीट किया, उसके जो भी एसेंशियल प्रोटीन्स थे वो सब डीनेचर हो गए और बैक्टीरिया ने अपनी एबिलिटी लूज़ कर दी, डिज़ीज़ कॉजिंग एबिलिटी लूज़ कर दी। बट फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और ज़िंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का एक मिक्सचर बनाया जिसमें उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, उसको मिक्स कर दिया और फिर माउस में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि इस मिक्सचर को माउस के अंदर इंजेक्ट करने के बाद माउस ज़िंदा रह रहा है, उसे निमोनिया नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ उन्होंने माउस से लिविंग एस बैक्टीरिया भी रिकवर किया। अब ये कैसे हुआ, ये सोचने की बात है, क्योंकि हम जब सिंपली हीट किल्ड एस्ट्रेन बैक्टीरिया डाल रहे थे माउस के अंदर तो माउस को निमोनिया नहीं हो पा रहा था, वो ज़िंदा रह रहा था। सिमिलरली जब हमने आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया, जो कि नॉन वायरुलेंट है, वो माउस के अंदर डाला था तब भी माउस ज़िंदा रह रहा था। पर इसके मिक्सचर से ऐसा क्या हो रहा है कि माउस को निमोनिया हो जा रहा है। तो जब उन्होंने ये ऑब्ज़र्वेशन करी तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हो रही है और उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दे रही है। यहाँ लिखा है, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट समथिंग फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया transferred into R strain bacteria and transformed it into S strain by enabling R strain to synthesize a smooth polysaccharide coat and become virulent.
तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि जो हीट किल्ड एस्ट्रिन था ना, जिसको हमने एस्ट्रिन बैक्टीरिया को हाई टेम्परेचर पे रख के किल कर दिया था, उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो उस हीट से किल नहीं हुई और प्रिजर्व रही। वो चीज़ क्या थी, बाद में पता चला कि वो चीज़ थी जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बैक्टीरिया का, वो हाई टेम्परेचर पे किल नहीं हुआ और मिक्सचर था, तो वो हीट किल्ड एस्ट्रीन से जेनेटिक मटेरियल निकल के आर स्ट्रेन में चले गया और उसको कन्वर्ट कर दिया एस्ट्रेन में। फिर इस आर स्ट्रेन ने अपने आसपास पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना ली और ये वायरुलेंट बन गया, जिसकी वजह से उसने माउस को निमोनिया कर दिया और वो मर गया। सो बेसिकली दिस वॉज कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कि कुछ ऐसा सब्सटेंस हीट किल्ड एस्ट्रेन से मूव हुआ है आर स्ट्रेन में, जिसने उसको एस्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया है और वायरुलेंट बना दिया है। सो दिस वॉज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। This transforming principle must be the genetic material, but the chemical nature of genetic material was still not determined. अभी बस इतना ही पता चला था कि ये जो चीज़ मूव करी है जेनेटिक मटेरियल होगी, बट इसकी क्या नेचर थी, केमिकल नेचर क्या थी, डीएनए था, आरएनए था, वो अभी भी इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं हो पाया था। ऑल्सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से हमें जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के बारे में कैसे पता चलता है। तो इसका ये आंसर आएगा कि हीट की वजह से सब बैक्टीरिया का हर एक चीज़ डिस्ट्रॉय होगी, बट जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व रहा। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, हाई टेम्परेचर पे भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। सो दिस प्रिंसिपल ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, as the genetic molecule could survive extreme heat that completely killed and denatured the rest of the cell. So हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। So this was your transforming principle and I hope you liked the video.